नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। और बिहार चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार अभियान आज थम गया, रुक गया। लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र या कहें कि जो सुर्खियां बना वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार। जिस तरीके से उन्होंने दरभंगा में रोड शो किया और जो वहां पर भारी भीड़ उमड़ी, इसके अलावा लोगों ने अपनी छतों से, बालकनियों से फूलों की बारिश की योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उनके काफिले पर। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि समस्तीपुर पहुंचे योगी बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में उस बात की चर्चा होने लगी। योगी आदित्यनाथ का नाम जगहों के नाम बदलने को लेकर भी काफी मशहूर रहा है। बिहार में ऐसी कौन सी जगह है समस्तीपुर में जिसके नाम बदलने को लेकर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ चर्चा में आ गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत तस्वीरों से करते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं दरभंगा की, जहां पर रोड शो किया। एक अलग तरह का माहौल नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के अंतिम दिन दरभंगा में रोड शो करते हुए नजर आए। मतदाताओं में जोश देखने को मिला। बीजेपी के समर्थन को मजबूत करना इस रोड शो का मकसद था और कहीं ना कहीं वो कामयाब होता भी नजर आ रहा था। आपको बता दें कि लोहिया चौक से शुरू हुआ था ये काफिला और ये मछली चौक तक इस भव्य रोड शो को देखा गया। खास बात यह है कि सड़क के दोनों ओर, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छतों पर भी आपको लोग खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। योगी योगी के नारे लगा रहे थे लोग। जय श्री राम, भारत माता की जय, मिथिला धाम की जय का नारा भी लोग लगाते नजर आए। माता जानकी की जय और हर हर महादेव के नारे यहां पर गूंजे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने और उनसे मिलने के लिए भी लोगों में जबरदस्त एक उत्सुकता दिखाई दे रही थी। इसके अलावा बुलडोजर वाले बाबा की भी चर्चा हुई। जी हां, लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के भी नारे लगाते यहां सुनाई दिए। तो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये रोड शो आगे बढ़ रहा था, लोहिया चौक से मछली चौक तक। हाथों में कमल निशान आप देख सकते हैं किस तरह झंडे थामे लाखों लोग, आपको सैकड़ों लोग इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे होंगे। दरअसल यहां जो माहौल देखने को मिला सड़कों पर, उसने काफी कुछ तय भी किया और बताया भी। लेकिन सिर्फ दरभंगा ही नहीं, जब समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो क्या माहौल था यह आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात कह दी योगी आदित्यनाथ ने, उस पर गौर करना जरूरी है, जो सुर्खियां भी बनी। मोहिउद्दीन का नाम बदलने की बात खुले मंच से योगी आदित्यनाथ ने की। क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुन लेते हैं। बहन और भाइयों, अब मोहउद्दीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ईडी और महागठबंधन को लेकर के किस तरीके से, और छठी मैया का जिक्र कर राहुल गांधी पर किस तरह वार किया योगी आदित्यनाथ ने, वो बात भी बड़ी दिलचस्प नजर आई। आइए आपको वो बयान भी सुनाते हैं। ये कांग्रेस के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं,
गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। तो पहले कहा मोहिउद्दीन का नाम मोहन नगर कर दिया जाएगा, फिर कहा कि कैसे ईडी के डर के वजह से ये लोग सब एक साथ आ गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। वो वक्त भी याद दिलाया लोगों को जब लालटेन का दौर था, कैसे हालात बदले। लालटेन का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से तंज कसा आरजेडी पर, आइए ये बयान भी सुन लेते हैं। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते, आप जाइए आपके खाते में सीधे पैसा आएगा, मीडिएटर समाप्त। आरजेडी और कांग्रेस के दलालों की छुट्टी, सीधे पैसा गरीब के खाते में जाएगा, बहन और बेटियों के खाते में जाएगा। बहन और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के लोग इसी कनेक्शन के लिए 25,000 50,000 रुपया वसूली करते थे, लेकिन अब कोई वसूल नहीं सकता। अब पैसा सीधे गरीब के खाते में, लाभ गरीब को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा। जिसके पास सुविधा नहीं पहुंची वहां तक सुविधा पहुंचेगी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। अब लालटेन युग समाप्त। अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है बिहार। अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। ये लाइट केवल लाइट नहीं, ये विकास की लाइट है, विकास की, बिहार की समृद्ध विकास की। चलिए अब आपको ये चलते हैं गोपालगंज, जहां जनसभा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो यहां भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया। यहां पर उन्होंने जिक्र किया आरजेडी और कांग्रेस का, खासतौर पर उन्होंने लालटेन युग की तो बात की ही, लेकिन यह कहा कि गरीबों को उनका हक मिल रहा है, तस्वीर बदल रही है और यह हजम नहीं हो रहा, इसलिए षड्यंत्र का राग अलाप रहा है विपक्ष। सुनिए एक बार क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन जो बातें कह रहा है, ये केवल झूठ का पुलंदा है। ये लोग केवल इसलिए झूठे वायदे कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आकर के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को भी टकार जाएंगे। आप सोचो, जो पशुओं का चारा खा जाएगा तो गरीब का राशन तो खा ही जाएगा। और इसीलिए तो ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए आए, क्योंकि इनकी अब दलाली बंद हो गई। इसलिए ये लोग अब ये कार्य कर रहे हैं, झूठे नारे, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। अरे बीजेपी और एनडीए ने तो करके दिखाया है। मोदी जी ने देश भर में किया, नीतीश जी ने बिहार के अंदर किया, और बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गया। गरीब को उसका अधिकार आज मिल रहा है, ये इनको बुरा लग रहा है। आरजेडी को बुरा लग रहा है, कांग्रेस को बुरा लग रहा है, इसलिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं, ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग अभी सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से इनके पार्टनर भी आए हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदले जा रहे हैं। अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या बनाया है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, और यही नहीं किया है, जिस माफिया को ये अपना गला लगाने के लिए आए हैं
इसके शागिर्दों को जहन्नुम का टिकट दे करके उनकी कब्र में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जिंदगी भर अब केवल माफिया की ही कब्र में फतिया पड़ती रहेगी, उसको कभी सत्ता में नहीं आना है। और बिहार के अंदर भी ऐसा ही करिए, ये माफिया फिर से ना आने पाए, ये पेशेवर अपराधी फिर से ना आने पाए। ये बिहार के विकास के सबसे बड़े बैरियर हैं। ये नौजवानों के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये लोग फिर से ताक लगाए बैठे हैं कि कब अवसर मिलेगा, फिर से ये लोग डकैती डालें। इनको आने नहीं देना है। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ के वो तमाम बयान जो सुर्खियां बने प्रचार का, पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन, और अलग अलग जगहों पर रोड शो और जनसभाएं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और तमाम मुद्दों को उठाया। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। बतौर स्टार प्रचारक वो यहां पर हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि योगी जहां जहां स्टार प्रचारक बनकर गए वहां वहां का माहौल बदला। हरियाणा उठा लीजिए, दिल्ली उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए, और आप देखेंगे कि नैरेटिव बदलता है, मुद्दे बदलते हैं और कहीं ना कहीं माहौल भी बदलता है। योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव के प्रथम चरण के अंतिम दिन के अभियान पर जिस तरह से बातें योगी आदित्यनाथ ने की, उसे लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।